स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेस्ट एंड जी को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं इक्लिप्स और इंटेलिज आइडिया के अंदर। तो बने रहिए और चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम इक्लिप्स में किस तरह से टेस्ट एंड जी को ऐड कर सकते हैं, टेस्ट एंड जी का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वापस चलते हैं इक्लिप्स पे। और इक्लिप्स पे आ गया मैं, यहाँ पे नया मैंने प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मेवन प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने जो है यहाँ पे कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसकी लोकेशन दे दी है, यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना दिया है और यहाँ पे हम इसका नाम बता रहे हैं टेस्ट एन जी डेमो। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसका नाम दे देते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो ये अभी थोड़ी देर में हमारा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और हम इसको फिर टेस्ट एन जी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होगी, जबकि आप इक्लिप्स में जबकि आप इसको इंटेलिजे में करेंगे तो आपको इस तरह से नहीं होने वाला है। बट इक्लिप्स में ये पहले इस तरह से नहीं होता था, बट अभी ये जो है नोटिफिक ये आपका प्रॉम्प्ट मांगता है तो यस कर देना है। आपका मेवन प्रोजेक्ट तैयार है और जो हमने नाम बनाया था टेस्ट एन जी डेमो ये बन चुका है। तो इसकी जो अननेसेसरी फाइल हैं उनको पहले डिलीट कर देते हैं, फिर आते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। हमें pom.xml में आना है। pom.xml में आने के बाद आपको जो जे यूनिट की डिपेंडेंसी मिलेगी उसको आप हटा सकते हैं। तो हमने हटा दिया है और यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि डिपेंडेंसी ऐड करेंगे टेस्ट एन जी की। तो उसके लिए आना पड़ेगा हमें मेवन रिपॉजिटरी पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट एन जी मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो टेस्ट एन जी सर्च करेंगे और जो सबसे ऊपर पहले ऑप्शन आएगा उसको हम उसकी डिपेंडेंसीज ले लेंगे। तो ये टेस्ट एन जी डॉट ओ आर जी डॉट टेस्ट एन जी आ गया है और मैं सबसे लेटेस्ट वाली इसकी जो वर्जन है वो ले लूँगा। क्लिक करने से ही वो कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड पे, तो सिर्फ हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। शिफ्ट कंट्रोल एफ से हमने कर दिया और कंट्रोल एस करते हैं तो ये अब लोड होने लगे इसकी सारी की सारी फाइल। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेवन डिपेंडेंसीज जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके जैसे ही हमारा ये पूरा अपलोड होगा तो देखो यहाँ टेस्ट एन जी की जार हमारी आ चुकी हैं। तो टेस्ट एन जी की जार हमारी आ चुकी हैं। अब हमें एक चीज़ और की ज़रूरत है और वो है हमारे टेस्ट एन जी की प्लगइन ऐड करने की। तो प्लगइन मेरे में ऑलरेडी ऐड है, बट आपको कैसे ऐड करना है इसके लिए आपको हेल्प पे आना पड़ेगा। हेल्प पे आने के बाद इक्लिप्स मार्केट प्लेस में आएंगे। इक्लिप्स मार्केट प्लेस में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा टेस्ट एन जी। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, टेस्ट एन जी सर्च करेंगे। तो टेस्ट एन जी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च के अंदर आपको जब टेस्ट एन जी दिखेगा तो इस तरह से एक टेस्ट एन जी फॉर इक्लिप्स आएगा और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस वजह से इंस्टॉल लिखा आ रहा है, बट आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप आएंगे SRC टेस्ट जावा के अंदर और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एन करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट केसेस इसके अंदर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तभी डिफ़ॉल्ट लेवल पे बनाइए, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड टेस्ट वन। ठीक है, टेस्ट वन हमने डिफ़ाइन कर लिया और अब इसको क्योंकि एनोटेशन चलती है तो एनोटेशन की वजह से यूज़ होता है @टेस्ट, हम एनोटेशन डालेंगे और इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे टेस्ट एन जी का। तो ये पैकेज इंपोर्ट हो गया, देखिए org.testng.annotation। तो ये हो चुका है। जैसे ही हुआ है ये रन का ऑप्शन आ गया। ये प्लगइन मैंने जो डाला था उसकी वजह से रन और डिबग का ऑप्शन आ रहा है। तो एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये टेस्ट केस रन हो रहा है। टेस्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे और मैं यहीं से इसको रन करा सकता हूँ। तो देखिए ये रन होने वाला है और ये हमारा इसने जो है टेस्ट केस पास और जो है कितने हुए ये हमारे इसने दे दिया। तो यहाँ पे आएंगे, एक बार कंसोल पर चेक करते हैं कि जो हमने प्रिंट करवाया था क्या वो हुआ है। देखिए बिल्कुल टेस्ट हमारा जो है प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं टेस्ट एन जी इक्लिप्स के अंदर। तो आइए जानते हैं अब इंटेलिजे पे किस तरह से होगा। तो हम इंटेलिजे आ चुके हैं, इंटेलिजे हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे नया प्रोजेक्ट हमने बना लिया है टेस्ट एन जी, मैंने नाम दे दिया है इसको। लोकेशन जो आप सेट करना चाहते हैं उस पर लोकेशन दे सकते हैं। तो मैंने जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करी हुई है तो ये जावा पे ऑलरेडी जा रहा है और मेवन मुझे प्रोजेक्ट चाहिए इसलिए मैंने मेवन सेलेक्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। JDK का जो भी वर्जन आप चाहना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। JDK 18 मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और मैं कर देता हूँ सैम्पल कोड, चलिए रहने देते हैं और क्रिएट कर क्लिक करते हैं। तो ये अब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है।
ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, लोड हो चुका है और ये प्रोजेक्ट अभी जो है क्रिएट हो जाएगा। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें मेवन इसके इक्लिप्स के अंदर लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। जो अननेसेसरी फाइल हमें मिली है वो हम डिलीट कर देते हैं। तो ये एग्जांपल हम डिलीट कर देते हैं सर सीमेंट जावा में, और यहाँ से भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो चुका है। pam.xml फाइल ऑलरेडी हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब इसके अंदर डिपेंडेंसीज नहीं मिला है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है हम बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे डिपेंडेंसीज है। और डिपेंडेंसीज के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जार फाइल चाहिए। तो आ जाते हैं वापस से और क्लिक करते हैं। कॉपी कर लिए हमने जार और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जार हमारी आ चुकी है और कंट्रोल एस करेंगे तो कंट्रोल एस होगा तो ये सारी की सारी देखिए नीचे की साइड आप अगर ध्यान देंगे तो ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो लोड हमारा हो चुका है और अगर यहाँ पे एम का सेकंड साइन बना हुआ आता है तो उससे भी लोड होता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे और एक नई क्लास बनाते हैं और ये हम करेंगे टेस्ट केसेस। और यहाँ पे हाँ, मैंने एक चीज़ और अभी मिस कर दी इसमें बताना आपको, क्योंकि जार तो हमने डाउनलोड कर ली है पर अभी हमें इसका प्लगइन हमें यहाँ से चाहिए होगा। तो फाइल में आएंगे आप, फाइल के अंदर ये सेटिंग्स के अंदर आना पड़ेगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक प्लगइन करके आपको दिखेगा। और इसी तरह से जैसे मार्केट प्लेस में बेसिकली आपको मार्केट प्लेस में वो लेकर जाएगा फर्स्ट, और आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इनेबल भी नहीं करना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा टेस्ट एनजी को, और टेस्ट एनजी आपको मिल जाएगा तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर इंस्टॉल्ड के अंदर आपको दिखने लगेगा। ओके करेंगे और आगे इसको आप रन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और एक नई क्लास बनाते हैं जो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो इस पर क्लिक करते हैं, क्लास पे आते हैं। ये टेस्ट केसेस नाम की हमने क्लास बना ली है और पब्लिक वॉइड टेस्ट हमने यहाँ पे लिखा और एंटर कर दिया। और यहाँ पे लिखेंगे हम @टेस्ट। ठीक है, @टेस्ट लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकेशन आ चुकी है। तो इसको एक बार डिलीट करके दोबारा से लिखते हैं @टेस्ट, तो इस तरह से आएगा आपका। और यहाँ पे इंपोर्ट क्लास आ रहा है। बाई चांस इंपोर्ट क्लास नहीं आता है तो यहाँ पे ऐड टू क्लास पाथ आपको करना पड़ेगा तो ही चलेगा। क्योंकि अब यहाँ पे मेरा दिख रहा है, अगर जे यूनिट आपको दिखता है तो आपको यहाँ पे आके मोर एक्शन में आके ऐड टेस्ट एन जी टू क्लास पाथ करना। जैसे जे यूनिट आ रहा है यहाँ पे टेस्ट एन जी आएगा तो उसको क्लास पाथ पे जॉइन करना पड़ेगा। और यही हमारा क्लास पाथ पे सेट हो चुका है और अभी हम रन करने के लायक। तो साउट करेंगे, साउट हमने किया है और टेस्ट हमने लिख दिया है और इसको एक बार रन कराते हैं। तो देखो यहाँ से हम जो है ये सिंबल आ गया है, यहाँ से हम इसको रन करा सकते हैं। तो ये हमारा रन हो रहा है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है। और इनक्लोज्ड ये रन हुआ है। इनक्लोज्ड, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी इस वजह से ये नहीं चला। दोबारा रन करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो है चलने वाला है और ये हमारा रन हो चुका है, टेस्ट आ चुका है, टेस्ट केस पास हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना जो है आउटपुट मिल जाएगा। देखिए टेस्ट केस एक हमने टोटल एक टेस्ट केस रन किया है, एक पास है, कोई फेल नहीं है, कोई स्किप नहीं है। तो इस तरह से हम जो है टेस्ट एनजी को कॉन्फ़िगर करते हैं टैलीजे में और इक्लिप्स में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह के हम और भी वीडियोज़ इस सीरीज़ के अंदर लेने वाले हैं। टेस्ट एनजी के बारे में इन डेप्थ जानेंगे, क्या क्या एनोटेशंस होते हैं, क्या क्या डेटा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, एनोटेशन के साथ जो हमारे हेल्पर आते हैं उनका क्या यूज़ है, प्रायोरिटी क्या होता है, testng.xml फाइल कैसे जनरेट होती है। तो ये सारा का सारा हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। और अगर आप जावा कलेक्शन सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे जावा कलेक्शन वाली प्लेलिस्ट पे आ सकते हैं, जो कि ये अवेलेबल है जावा कलेक्शन की। इसमें हमने A to Z जो जावा कलेक्शन का है अरे से लेके हमने हैश टेबल तक डिफ़ाइन किया हुआ है और विद एग्जांपल हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जावा के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जावा के कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं आपसे पूछे जाते हैं, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और इसमें ये अप टू डेट होती रहेगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा ये आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो धीरे धीरे इसके अंदर हम जो मार्केट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इसको अपडेट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।